हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करेंगे। ठीक है। अच्छा, इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले उन क्वेश्चंस की लैंग्वेज को डीपली समझना। ठीक है। लैंग्वेज समझने के बाद आप फिगर ड्रॉ करना। ठीक है। सारा खेल लैंग्वेज का है। अगर उस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ ली आपने तो आप फिगर सही बना लोगे, और फिगर सही बन गया तो फिर क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। ठीक है। अगर बाई चांस आपने लैंग्वेज अच्छे से नहीं समझ पाई तो वो फिगर आपका गलत बनेगा, जहां फिगर गलत हुआ तो पूरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को काफी डीपली समझना। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो। देखो इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लॉन्ग रोप पर चढ़ रहा है। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। देखो कैसे है कहानी, समझना। जैसे ये पोल मान लो, ये पोल है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये पोल है और ये रस्सी है। ठीक है, जिसपे सर्कस आर्टिस्ट चढ़ रहा है, मतलब ये रस्सी हो गई। इस रस्सी को ना, ध्यान समझना, इस रस्सी को हमने जमीन से बांध रखा है किसी तरीके से। जैसे ये रस्सी है, एक तो इस पोल के टॉप पर बांध दी है ना, रस्सी का एक पार्ट टॉप पोल के टॉप पर बांध दिया है, एक ग्राउंड पर बांध दिया है टाइटली। समझ में आ रहा है। ठीक है। तो देखो अब फिगर कैसे बनेगा उस चीज को समझना। तो मैं एक ट्रेंगुलर शेप ही बनेगा, बात समझ में आ गई होगी। ये आपका पोल है, 20 मीटर लॉन्ग रोप ये है। ठीक है। अच्छा आगे समझना। देखो क्या कर रहा है, इफ एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30, है ना। रस्सी और ग्राउंड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। ये हमारी रस्सी है, जो कि रस्सी का एक पार्ट पोल से बना हुआ है और एक ग्राउंड से। ठीक है। और रस्सी और ग्राउंड के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो 30 डिग्री एंगल है। आपको निकालना क्या है, आपको पोल की हाइट निकालनी है। ये भी हमें फाइंड आउट करना है। चलो फाइंड करना है हमें, फाइंड हमें ए भी करना है। देखो करते कैसे। अच्छा, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस करोगे ना, मैक्सिमम उनमें साइन कॉस 10 ही लगेगा। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप साइन कॉस 10 की वैल्यू जरूर याद कर लें। ठीक है, 3 की याद कर लोगे काम बन जाएगा इस चैप्टर के लिए। समझ में आ रहा है। तो साइन कॉस 10 की वैल्यू आप याद कर लेना। जैसे समझो। अच्छा, हमें पता कैसे लगता है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है, देखो मैं समझाता हूँ। जैसे हमें ए बी निकालना है, तो इस थीटा के हिसाब से ए बी क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। और ये तो हाइपोटेन्यूस है, तो यानी जो चीज हमें निकालनी हो और जो चीज दी गई हो उसी का रेशियो लगाना है। समझ में आ रहा है। यानी हमें परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेन्यूस दिया गया है, तो पी बाई एच क्या होता है, साइन होता है। तो हम क्या लगा देंगे, साइन 30। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया है। यानी जो चीज हमें निकालनी हो और जो चीज दी गई हो उससे रिलेटेड ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लगाएंगे। इन ट्रायंगल एबीसी साइन 30। साइन क्या होता है, पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इस थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर ए बी हो गया और हाइपोटेन्यूस कितना हो गया, हाइपोटेन्यूस ए सी हो गया। ठीक है। ए सी की जो वैल्यू है, ए सी की वैल्यू 20 है और साइन 30 हाफ होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो ए बी इक्वल टू 20 इंटू 20, सॉरी 20 इंटू, एक मिनट सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं अभी, 2 ए बी इक्वल टू 20। कहा गया, ये 2 AB इक्वल टू 20 हो गया। हमें ए बी निकालना है तो 20/2। तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया, ए बी इज इक्वल टू 10 आ गया, 10 मीटर, क्योंकि ये ए सी मीटर में दी गई है। तो इसका मतलब जो लेंथ होगी किसकी, आगे समझना, लैंग्वेज में लिखेंगे। देयरफॉर हाइट ऑफ पोल, ए बी हमारा पोल था, देखो क्वेश्चन में पढ़ो ना, आपको पोल की हाइट तो निकालनी थी। देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। समझ में आया। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर हम 2 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की लैंग्वेज को एक बार आप रीड करो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक ट्री था, ध्यान से समझना, एक ट्री था, ठीक है। ट्री, आंधी आई ना, आंधी समझते हो ना, आंधी आने की वजह से ट्री क्या है, टूट गया, ठीक है। मान लो ट्री यहाँ से टूट गया, ध्यान समझना, इस यहाँ से टूट गया, ठीक है। यहाँ से टूटने के बाद जैसे टूट गया, टूटने के बाद ये गिरेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि देखो ध्यान समझो, द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, तो ट्री का जो टॉप है ना वो ग्राउंड को टच कर रहा है टूटने के बाद। ऐसे एक मार्कर दूसरा दो, देखो जैसे ये है, मान के चलो ये ट्री था, यहाँ से टूट जाएगा, टूटने के बाद ऐसा ही तो हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि जो ट्री का टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है। तो देखो अभी टूटने के बाद गिर गया, ये टच कर दिया ग्राउंड को, ठीक है। आगे देखते हैं, ए बी सी डी हमने इस तरीके से लिख लिया, और लिख रहा है ग्राउंड को टच कर रहा है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, यानी विथ इट का मतलब ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। देखो लैंग्वेज को समझना, जो डिस्टेंस है बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री का मतलब ट्री का बेस, यानी ये फुट ऑफ द ट्री हो गया, और टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, यानी जो टॉप, जो ट्री का टॉप वाला पार्ट है ना जो ग्राउंड को टच कर रहा है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई है, 8 मीटर, यानी बीसी हमें कितना दिया गया है, 8 मीटर। समझ में आ रहा है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो ट्री की हाइट क्या होगी बताओ आप। अच्छा बहुत से बच्चे कहेंगे ट्री की हाइट सर ए बी होगी, नहीं बात को समझो, ट्री की जो हाइट होगी ना, ध्यान समझना, इसको ना मैं सी डी ना कह के सी डैश कह देता हूँ। ट्री की हाइट ना ए बी प्लस ए सी होगी, समझ, मान के चलो ये पेड़ है, ठीक, अभी टूट के गिर गया, ठीक, तो ये भी तो ट्री की हाइट ही थी, जब जब तक जुड़ा था तब तक भी हाइट थी, अब टूटने के बाद भी ये भी तो ट्री की हाइट ही कहलाएगी। समझ में आ रहा है, तो ट्री की हाइट का मतलब हुआ ए बी प्लस ए सी, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो समझना मेरी बात, हमें ए बी निकालना है, इस थीटा के हिसाब से ए बी क्या हुआ, परपेंडिकुलर, तो और हमें बेस दिया गया है। तो मैंने बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, जो चीज हमें निकालनी होती है और जो चीज दी गई होती है उससे रिलेटेड हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं। तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है और बेस दिया गया है, तो पी बाई बी लगाएंगे। तो पी बाई बी क्या होता है, पी बाई बी 10 होता है, समझ में आया। इन ट्रायंगल ए बी सी टेंस 30, तो P बाई बी मतलब ए बी अपॉन बी सी, ए बी हमें नहीं पता है तो हमने ए बी का ए बी रहने दिया, बी सी 8 है और 10 30 होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अब हमें ए बी फाइंड आउट करना है, तो √3 डिवाइड में चला जाएगा, समझ में आ रहा है, √3 मल्टीप्लाई में इधर आके किस में पहुंच जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अब हम इसे रेशलाइज कर लेते हैं, तो 8√3, तो ऊपर नीचे हम √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 8√3/3 मीटर, ये हमारी ए बी आ गई। अच्छा ए बी तो हमने निकाल लिया, अब हमें ए सी और निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ट्री की हाइट ए बी प्लस ए सी होगी। अब सुनो, अब हमारे पास देखो परपेंडिकुलर भी है, थीटा के हिसाब से बेस भी है, अब आप हमें निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो आप चाहो तो पी बाई एच लगा लो या बी बाई एच लगा लो, वो आपकी मर्जी, समझ में आया। यानी सीधी सी बात है, जो भी आपको चीज निकालनी हो, जैसे इस हाइपोटेन्यूज निकालना है और अब की बार तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों की बने, तो आप पी बाई एच लगाओ या बी बाई एच लगाओ, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पी बाई एच लगा लेता हूँ, मतलब साइन लगा लेता हूँ, ठीक है, साइन 30, साइन 30 पी बाई एच होता है, तो ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। ए बी की वैल्यू 8 रूट, सॉरी ए बी की वैल्यू यहाँ तो साइन 30 की वैल्यू लिखी जाएगी ना,
साइन 30 कितना होता है, साइन 30 हाफ होता है, वैल्यू याद होंगी ना, ठीक है। अच्छा, ए बी की वैल्यू है 8√3/3 और ए सी का ए सी रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से समझना। तो आपको भी पता होगा, जैसे समझो मेरी बात, 1 का ए सी से होगा तो ए सी, और इस पूरी चीज का 2 से होगा तो 2 इंटू 8√3/3। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बताता हूँ, ज्यादा है ना तो एक काम कर लो, देखो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, ठीक है। पहले इधर की चीज सॉल्व कर लो, पर परेशान मत हो। बाहर का बाहर से होगा तो 8√3, अंदर का अंदर से तो 3AC, ठीक है। ऐसे परेशान हो रहे हो कि क्या कर दिया मैंने, अब तो क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो देखो 3AC इज इक्वल टू 16√3, ठीक है। 3AC इज इक्वल टू 16√3। अच्छा, हमें AC निकालना है तो 16√3 और ये 3 हमारा डिवाइड में चला जाएगा, क्लियर है ना। ये 3 मल्टीप्लाई में तो इधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में। चलो देख लो, मैं इसे अरेंज करने जा रहा हूँ, है ना। मेरे पास दोनों वैल्यू आ गई, ए बी की भी आ गई और ए सी की आ गई। अब मैं हाइट निकाल देता हूँ ट्री की। देखो हाइट ऑफ ट्री जो होगा, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी है, 8√3/3, ए सी की वैल्यू कितनी है, 16√3/3, ठीक है। 8√3 प्लस 16√3, समझ में। डेनोमीटर सेम है तो एक बार लिख देते हैं और ऊपर की चीजें ऐड हो जाती है, ठीक है। हम इनको ऐड कर लेते हैं, 24√3/3, 3 8 जा 24, 8√3 रूट के ठीक है। ऐसे मत काट देना, पता चले इस √3 को 3 से काट दो, मतलब √1 लिख दो, ये गलती मत करना, ऐसे नहीं करता है, ठीक है। तो हाइट ऑफ ट्री जो आ गई वो 8√3 मीटर आ गई, समझ में आ गया। हाइट ऑफ ट्री कितनी होगी, 8√3 मीटर, ठीक है। देख लो फिर आगे बढ़ते हैं।